नमस्कार साथियों। आज हम लोग बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा आयोजित होने वाले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पर ओरिजिनल फॉर्म में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टैकीपनिया? A heart rate that is higher than normal, a breathing rate that is lower than normal, a breathing rate that is higher than normal, a heart rate that is lower than normal. Tachypnea means होता है a breathing rate that is higher than normal. सांस का तेजी से चलना, नॉर्मल से अधिक चलना, यह टैकीपनिया कहलाता है। इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum possible APGAR score? 5, 10, 20, 15। तो यहाँ पर अपगार स्कोर अधिकतम होता है 10, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hormones is secreted by G cells in the stomach and duodenum? G cells जो कि स्टमक और डियोडेनम में पाई जाती हैं, उनसे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? सीक्रेटिन, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड मोटिलिन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। गैस्ट्रिन इज सीक्रेट होता है जी सेल से, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओसीडी को हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। विच टर्म डिस्क्राइब अनवांटेड persistent thoughts, urges or images that cause significant distress or anxiety? Tangentiality, circumstantiality, obsession and compulsion। OCD में जो कि होती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं इसको। इसमें होता क्या है कि लगातार परसिस्टेंट थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, इमेजेस आती रहती हैं, जो कि आपको चिंता और बेचैनी में डाल देते हैं। तो इस टर्म को हम लोग कहते हैं ऑब्सेशन। इसलिए तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स इग्नोरिंग और विड्रॉइंग फ्रॉम ए कॉन्फ्लिक्ट situation? Competing, compromising, avoiding, accommodating। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अवॉइडिंग होता सही आंसर है। एक ऐसा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें हम कुछ बातों को इग्नोर करते हैं, जिससे कि जो भी समस्या पैदा करने वाली स्थितियां हैं उनसे निपटा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scale is primarily used to proactively identify patients who are at risk of developing pressure ulcer? प्रेशर अल्सर को डेवलप करने के लिए कौन सा स्केल यूज किया जाता है? ब्रेडन स्केल, जीसीएस स्केल, अपाचे स्केल एंड टीमी स्केल। सही आंसर है ब्रेडन स्केल। यह प्रेशर अल्सर की सीवियरिटी को बताने वाला स्केल होता है, इसलिए पहला ऑप्शन यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस औषधि में एमाइलेस, लाइपेस और प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में सहायता करते हैं? पैंक्रियालाइपेस, एमियोडेरॉन, डोब्यूटामाइन एंड ऑर्सिट्रेनालाइन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पैंक्रियालाइपेस। पैंक्रियालाइपेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने में सहायक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप in managing workplace conflict in a healthcare setting? Ensuring open and respectful communication between the parties involved, ignoring the issue to avoid tension, reporting directly to top management without discussion, waiting for the conflict
टू रिजॉल्व ऑन इट्स ओवर टाइम। यहाँ पर कौन सा ऐसा इफेक्टिव फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें वर्क प्लेस पर, जहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस कार्य कर रहे होते हैं, वहां पर कन्फ्लिक्ट ना हो, वहां पर कोई प्रकार का उपद्रव ना हो, कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए जो सबसे इफेक्टिव पहला कदम होता है, यह होता है एंश्योरिंग ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए जो भी आपस में वहां पर पार्टीज हैं। इससे कन्फ्लिक्ट होने से बचा जा सकता है, इसलिए यहां पर पहला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। द क्लॉ साइन इन ए बेरियम एनीमा सजेस्ट हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंट्यूससेप्शन, हाइडल हर्निया, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें जब बात होती है क्लॉ साइन की, बेरियम एनीमा देने के बाद क्लॉ साइन मीन्स होता है पंजे के समान आकृति दिखाई दे रही है, तो यह होता है प्रॉब्लम इंट्यूससेप्शन में। इंट्यूससेप्शन का अर्थ होता है कि जो आंत हैं, इंटेस्टाइन है, ये एक इंटेस्टाइन आपस में एक दूसरे के अंदर चली गई हैं। तो जिस प्रकार से इनमें फोल्ड्स होते हैं इंटेस्टाइन्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये जो इंटेस्टाइन्स होती है यहाँ पर मुड़ करके अंदर की ओर चली जाती है। इसी को बोलते हैं हम लोग इंट्यूससेप्शन। इसमें जब बेरियम एनीमा देते हैं, इसमें एक क्लॉ साइन देखने को मिलता है जो कि यह सजेस्ट करता है कि इस मरीज को इंट्यूससेप्शन की प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which is a primary endogenous antidiuretic hormone? मेलेनिन, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मेलाटोनिन। पहले तो बात करते हैं हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन की। एडीएच होता है और यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि विच इज प्राइमरी एंडोजेनस एंटीडायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पर आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि एडीएच का ही दूसरा नाम होता है वैसोप्रेशन, इसलिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वैसोप्रेशन। अब इस हार्मोन के बारे में कुछ और बातें समझते हैं। तो सबसे पहले तो पिट्यूटरी ग्लैंड से यह हार्मोन सीक्रेट होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ से सीक्रेट होता है, एडीएच इसको बोला जाता है। उसके बाद यह अपनी क्रिया इस पर किडनी पर करेगा। किडनी पर इसके दो कार्य होते हैं, एक तो यहाँ पर जो आपके सामने लिखा है एंटीडायूरेटिक हार्मोन, दूसरा शब्द है यहाँ पर वैसोप्रेशन। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट करने का काम करता है, उनको सिकुड़ने का काम करता है, जिससे बीपी बढ़ता है, और इसलिए यहाँ पर इसका नाम वैसोप्रेशन भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Which of the following is a method used in inventory management based on their uses or consumption rate? HML analysis, FSN analysis, SOS analysis, SDE analysis। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा इन्वेंट्री मैनेजमेंट का तरीका होता है, एक ऐसा मेथड होता है जो कंजम्पशन रेट पर डिपेंड करता है, बेस होता है? तो यह होता है FSN एनालिसिस। FSN, इसमें F फॉर होता है फास्ट मूविंग, S फॉर होता है स्लो मूविंग एंड N फॉर होता है नॉन मूविंग। तो ऐसे आइटम्स जो फास्टली चले जाते हैं, जहां भी इन्वेंट्री रखा हुआ है, जहां भी सामान रखा हुआ है,
जल्दी जल्दी ये सामान का कंजम्पशन होता है तो इसको बोलेंगे फास्ट मूविंग। और जब इसका इन्वेंट्री का स्लो मूविंग होता है तो इसको एस में रखेंगे। और एन फॉर हो जाएगा ऐसे आइटम्स जो कि नॉन मूविंग है या जिनका कंजम्पशन वेरी लो है, उनको यहाँ पर रखा जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 FSN एनालिसिस।